हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साकार मोहता और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वास्तु बाय साकार। आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर रहे हैं। आज का टॉपिक है एक ऐसे चिन्ह के बारे में, एक ऐसे सिंबल के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल है, जो हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस सिंबल को ज़रूर बनाते हैं। हमने कोई नई गाड़ी ली हो, हम कहीं कलश स्थापना कर रहे हों, हम कुछ नहीं तो भगवान की आरती के लिए आरती का थाल सजा रहे हों, हम इन सभी प्रक्रिया में, हम इन सभी चीज़ों पर इस सिंबल को ज़रूर बनाते हैं, इस चिन्ह को ज़रूर बनाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस सिंबल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वास्तिक की। स्वास्तिक, जिसे हम साथिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि स्वास्तिक का अर्थ क्या है। स्वास्तिक का अगर संधि विच्छेद करें तो स्वास्तिक बना है सु प्लस अस्ति से। सु अस्ति, सु यानी अच्छा यानी शुभ, अस्ति यानी होना। तो हम किसी भी शुभ काम को जब स्टार्ट करते हैं, जब कोई नई चीज को खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं या किसी भी पूजा को स्टार्ट करते हैं, तो हम वहाँ स्वास्तिक बनाते हैं और मन में यह कामना करते हैं कि यह गाड़ी मेरे लिए शुभ हो, यह जो हम पूजा कर रहे हैं वो हमारे लिए शुभ हो और हमें इसके फल अच्छे मिलें। तो स्वास्तिक जो सिंबल है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है और यह भी इम्पॉर्टेंट है कि इस सिंबल को सही तरीके से बनाया जाए। इस सिंबल को बनाना सभी को पता है कि यह सिंबल कैसे बनता है, पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% लोग इस सिंबल को सही नहीं बना रहे हैं और इस सिंबल को अगर सही से बनाया जाए तो इससे मिलने वाले लाभ हमें और बढ़ जाएंगे, हमें इससे यह सिंबल हमारे लिए और लाभकारी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधिकतर लोग इस सिंबल को बनाते कैसे हैं। तो देखिए, इस सिंबल को अधिकतर लोग कैसे बनाते हैं। इस सिंबल को बनाने के लिए अधिकतर लोग एक क्रॉस बना लेते हैं और उसके बाद बाहर की रेखाएं बनाते हैं। तो जब हमने इस तरह का क्रॉस बनाया तो क्रॉस बनाने से क्या हुआ कि हमारे जो सेंटर है साथिया का, सेंटर है जो स्वास्तिक का, वहां पर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई यानी कि लाइंस ने एक दूसरे को कट किया। और कट करने से क्या हुआ कि जो सेंटर है या जो ब्रह्म स्थान है इस स्वास्तिक का, वहां पर कट हो गया। तो यह एक सही तरीका नहीं है इस सिंबल को बनाने का। कई लोग क्या करते हैं, इस तरह से इस सिंबल को बनाते हैं। वो पहली ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं। अब इस केस में क्या हुआ, हमने कट तो नहीं की, हमने कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं बनाई, पर हमारा केस कैसे बिगड़ गया। हमने क्या किया, हमारा जो पहला जो स्टेप किया वो ऐसे बनाया। इसमें जब हम ब्रह्मस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो लाइन बनाई हमने, ये लाइन हमारी ब्रह्मस्थान के तरफ आने वाली लाइन बनी, और फिर जो ये लाइन बनी ये ब्रह्मस्थान या सेंटर से दूर जाने वाली लाइन बनी। उसी तरह से जब हमने दूसरा ये स्टेप बनाया, ये रेखाएं बनाई, तो हमारी जो पहली लाइन बनी वो फिर ब्रह्मस्थान के तरफ आने वाली लाइन बनी, और जो आगे की लाइन बनी वो ब्रह्मस्थान से दूर जाने वाली लाइन बनी। तो यह भी एक तरह से बहुत अच्छा सिंबल नहीं बना, बहुत सही तरीके से नहीं बना। यहाँ हमने इंटरसेक्शंस नहीं किए, पर जो हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइनें हैं वो सभी जो है ब्रह्मस्थान के तरफ आए। तो वो हमारा काम यहाँ नहीं हुआ। ब्रह्मस्थान से आने वाली लाइनें कुछ आगे की दिशा से आई और फिर दूसरे डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से हमने लाइनों को बाहर निकाल दिया। तो अब मैं बात करता हूं कि फिर इसको बनाएं कैसे, इसको बनाने का सही तरीका क्या है। तो सबसे सही तरीका इसको बनाने का है कि हम जो पहले अंदर की जो 4 रेखाएं हैं उसको हम ऐसे बनाएं कि वो जो रेखाएं हैं वो सेंटर की तरफ आएं। तो पहली रेखा हम बनाएंगे इस तरह, दूसरी रेखा बनाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ इस तरह, तीसरी रेखा बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरह इस तरह, और चौथी रेखा बनाएंगे हम लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरह। तो ये जो है, ये अंदर की 4 रेखाएं हमने इस तरह ड्रॉ करनी है। फिर हमें क्या करना है, फिर बाहर की रेखाएं बनानी है। तो बाहर की रेखाएं भी जो हैं
वो हमें ऐसे बनानी है कि वो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आए। तो जो पहली रेखा बाहर वाली बनेगी वो बनेगी इस तरह, दूसरी रेखा बनेगी इस तरह, तीसरी रेखा बनेगी इस तरह और चौथी रेखा बनेगी इस तरह। तो अब आपने देखा अभी भी यह हमारा जो स्वास्तिक है ये कंप्लीट नहीं है। इसके बाद और 4 रेखाएं हैं जो पेरिफेरी की रेखाएं हैं। वो कैसे बनेंगी? वो पहली रेखा बनेगी ऐसे, दूसरी रेखा बनेगी इस तरह, तीसरी फिर बाहर से अंदर की तरफ और चौथी फिर बाहर से अंदर की तरफ चौथी रेखा। तो अभी तक हमने 12 रेखाएं बना दी हैं। अभी भी स्वास्तिक हमारा कंप्लीट नहीं है। स्वास्तिक हमारा कंप्लीट होगा 4 बिंदुओं से, जो 4 बिंदुओं को हमें इस तरह से बनाना है। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु। तो अब यह है स्वास्तिक को सही तरीके से बनाने का तरीका। आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे जो स्वास्तिक बना तो रहे हैं पर हमेशा गलत तरीके से स्वास्तिक बना रहे हैं, या उनका स्वास्तिक बनाने का जो तरीका है या तो उसमें इंटरसेक्शन हो रही है लाइंस की, या फिर वो सारी रेखाओं को सेंटर की तरफ बढ़ाते हुए नहीं बना रहे हैं। तो यह है सही तरीका एक स्वास्तिक को बनाने का। आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट है कि यह जो हमने स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक में 16 तरह के हमने लाइंस और बिंदुओं को बनाया, 12 लाइंस को बनाया और 4 बिंदुओं को बनाया। तो 4 डॉट्स और 12 लाइंस, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, यह क्या बताती हैं, यह क्या दर्शाती हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 16 जो एलिमेंट्स हैं उसमें से अंदर वाली 4 रेखाओं के बारे में। तो अंदर वाली जो 4 रेखाएं हैं वो हमारा पुरुषार्थ के बारे में बताती है। वो हमारे पुरुषार्थ हो गए, जो 4 कर्म मनुष्य को अपने जीवन काल में करने हैं, वह 4 कर्मों को दर्शाती हैं। 4 कर्म क्या क्या हैं? जो पहला कर्म है वो है धर्म यानी कि रिलीजन। दूसरा कर्म है अर्थ यानी कि मीनिंग। तीसरा कर्म है काम, जो हम काम करते हैं, डीड्स करते हैं। और चौथी जो रेखा है वह है मोक्ष यानी सैल्वेशन की। तो इन अंदर के 4 जो रेखाएं हैं वह एक्चुअली हमारे पुरुषार्थ को दर्शाने वाली 4 रेखाएं हैं। पुरुषार्थ के बाद जो बाहर की जो 4 रेखाएं हैं वह दर्शाती हैं मुक्ति को। यह जो रेखा है यह है मुक्ति के 4 प्रकार होते हैं। मुक्ति यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के 4 प्रकार होते हैं, 4 तरीके होते हैं। तो जो बाहर की पहली रेखा है, ये वाली जो रेखा है, यह है सालोक्य की रेखा यानी लिबरेशन की रेखा। दूसरी रेखा जो है यह है सामीप्य की रेखा यानी कि प्रॉक्सिमिटी की रेखा। तीसरी रेखा जो है, जो नीचे की रेखा है, वह है सारूप्य की रेखा यानी यूनिफॉर्मिटी की रेखा। और चौथी जो रेखा है वह है सायुंज की रेखा यानी कि मर्ज होने की रेखा। तो यह 4 तरीके से लिबरेशन होता है, 4 तरीकों से मोक्ष प्राप्त होती है। तो वह 4 तरीके जो हैं वह बाहर की 4 रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है एक स्वास्तिक। फिर आते हैं स्वास्तिक की जो 4 और रेखाएं हैं, जो बाहर की तरफ की रेखाएं हैं, वह हमारे अंतःकरण को दर्शाती है। अंतःकरण हमारा वो 4 एलिमेंट्स हैं जो हमारे सोच, हमारी विचारधारा को गवर्न करती हैं। तो वह 4 अंतःकरण की रेखाएं कौन कौन सी हैं? अंतःकरण के एलिमेंट्स हैं, पहली जो रेखा है ऊपर की वह है मन यानी हमारा मन या माइंड। दूसरी जो रेखा है वह है बुद्धि और या हमारा विजडम। तीसरी जो रेखा है वह है अहंकार या ईगो। और चौथी जो रेखा है वह है चित्त या कॉन्शियसनेस। तो यह 4 एलिमेंट्स हो गए हमारे मन या माइंड, बुद्धि या विजडम, चित्त कॉन्शियसनेस या अहंकार ईगो। तो यह जो 4 जो एलिमेंट्स हैं यह हमारे बुद्धि को, यह हमारे सोच को, यह हमारे किसी भी तरह के विचार को गवर्न करती है। अब हम आते हैं स्वास्तिक के अंदर बनाए जाने वाले 4 बिंदुओं पर।
तो यह 4 बिंदुएं जो हैं, यह 4 बिंदु हैं भक्ति के 4 स्तंभ। तो यह पहली बिंदु हो गई, यह है श्रद्धा यानी कि रेवरेंस। जो दूसरी बिंदु है वह है विश्वास यानी कि बिलीफ। जो तीसरी बिंदु है वह है प्रेम या लव। जो चौथी बिंदु है वह है समर्पण या डेडिकेशन। तो यह भक्ति के 4 स्तंभ कहलाते हैं जो इस स्वास्तिक को पूरा करते हैं। तो यह है स्वास्तिक के जो 16 एलिमेंट्स हैं, जो 16 हम रेखाएं और बिंदुओं को यूज़ करते हैं, उनके सिग्निफिकेंसेस। और आशा करता हूँ इस नॉलेज से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि स्वास्तिक सिर्फ ऐसे ही नहीं बना है। स्वास्तिक के पीछे एक लॉजिक है। स्वास्तिक बनाने में हमें स्वास्तिक को कैसे सही ढंग से बनाना चाहिए ताकि हम इसका फ़ायदा, स्वास्तिक हम अगर लाइन इंटरसेक्ट करके भी बनाएं या लाइन को अलग डायरेक्शंस में घुमा करके भी बनाएं तो स्वास्तिक का फ़ायदा तो हमें मिलना है। पर अगर हम स्वास्तिक को सही ढंग से बनाएंगे तो यह फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा और मल्टीपल फोल्ड्स मिलेगा। स्वास्तिक को अच्छे से बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि स्वास्तिक का वास्तु के पर्सपेक्टिव से क्या महत्व है। वास्तु में स्वास्तिक को हमें किस डायरेक्शन में बनाना है और किस कलर के स्वास्तिक को किस डायरेक्शन में बनाना है। स्वास्तिक के आजकल कई तरह के मेटल के, प्लास्टिक के, लकड़ी के स्वास्तिक बन करके मार्केट में आ रहे हैं। उनका क्या रेलेवेंस है, उनको यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, किस डायरेक्शन में किस कलर का स्वास्तिक बनाना चाहिए। अगर हमारे किसी जगह पर स्वास्तिक बनाने की जगह नहीं है, वहाँ हम कुछ बना नहीं सकते, किसी कलर को यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ हमें स्वास्तिक को कैसे बनाना है। तो इन सब बातों की पर चर्चा करेंगे हम अपने आने वाली वीडियोज़ में। और आपसे एक ही अनुरोध है कि अगर आप उस चर्चा को भी सुनना चाहते हैं, उस विषय को भी जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।